वंदे गुजरात। વાત ગુજરાતની। भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना जोरदार हम लोग सबको स्वागत किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परसों दिन मेरा पास फोन आया कि आपको गुजरात में जाना है। मैं बोला क्यों जाना है, कोई चाय नाश्ता है क्या, खाना है क्या, क्यों जाना है? बोले चुनाव के लिए जाना है। हमारा मन में ये प्रश्न आया कि चुनाव के लिए गुजरात क्यों जाना है? गुजरात में बीजेपी जीतेगा ये तो डर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? गुजरात से हम लोग प्रेरणा लेता हूँ कैसे भाजपा को जिताना है। अब मैं जाके गुजरात में क्या करूंगा? फिर मेरा मंत्री लोग मुझको बोले कि दादा थोड़ा जाके देख के आइए, थोड़ा सीख के आइए, असम को और मजबूत बनाना है गुजरात से। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ में मैं कोई चुनावी भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ। मैं असम को और मजबूत बना सकता हूं भाजपा के लिए। भाइयों और बहनों, आज आप लोग खुद देखिए, हमारा देश गुलामी में पड़ा हुआ था। आज भारत में जो हमारा सनातन संस्कृति की पृष्ठभूमि है, आज यही भारत जो भारत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, श्री राम का जन्म हुआ था, आज हमारा हालत क्या था 2014 का पहले और आज देश का हालत आप लोग कंपेयर कीजिए। अयोध्या में जाओ, भगवान श्री राम का जन्मभूमि, लेकिन लोग भगवान श्री राम का जन्मभूमि नहीं बोलेगा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। बेटा कहां बाबर और कहां श्री राम? लेकिन कांग्रेस का शासन काल में कोई नहीं बोलता था कि ये राम जन्मभूमि है। सब बोलता था ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, कोई बोलता था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। कोई राम और बाबर का बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? कहां बाबर था, कहां राम श्री राम है? लेकिन 500 साल हम लोग गुलामी में रहा। भगवान श्री राम को बाबर का साथ रहना पड़ा। तब क्या हुआ? देश को एक नरेंद्र मोदी का इंतजार था। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किसका बाबर कहां निकल गया अभी किसी का पता नहीं। अभी बाबर नाम ही खत्म हो गया। अयोध्या में जाओ, क्या बन रहा है? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। अरे बाबरी मस्जिद, अरे भैया छोड़ दे, कहां बाबरी था, कौन सी बाबर है? 2014 का पहले आपको बताया जाता था भैया यहाँ में बाबरी मस्जिद है, आधा राम का आधा बाबर का। अरे भारत में कभी राम का आधा हो सकता है कि पूरा भारत ही श्री राम का है, पूरा भारत ही कृष्ण का है? लेकिन उसमें भी बंटवारा था। अब देश का देखो, अब कश्मीर में जाओ, बोले इसमें झंडा अलग होगा। गुजरात में आओ, असम में आओ, झंडा अलग। अब देश का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? बोले देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो अंबेडकर जी ने बनाया था वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? कोई फारूक से कोई ऐसा लोग ने बनाया हुआ था, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर लोगों ने मांग किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर तक चला गया, बलिदान दिया कि देश में 370 धारा खत्म होना चाहिए, देश में एक निशान एक विधान होना चाहिए, कोई दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बोला बाप रे बाप, आप ऐसा बात मत करो, ये भयानक पाप हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, ये कैसा पाप है? एक देश में क्या दो विधान चलेगा, दो निशान चलेगा? नरेंद्र मोदी और अमित भाई मिलके 370 का सुपड़ा साफ कर दिया। क्या हुआ? देश में कोई गड़बड़ी हुआ? देश में कोई हल्ला हुआ? कुछ नहीं हुआ।
लेकिन वही कांग्रेस हम लोग का दिमाग में डाल दिया था कि देखो भाई, अगर बाबरी मस्जिद में कुछ होगा तो देश में भयंकर हल्ला हो जाएगा। 370 हटाएगा तो जम्मू कश्मीर तो खत्म। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आप अमरनाथ यात्रा पर भी जाओ, जम्मू कश्मीर देखने के लिए भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात 2 बजे में भी जाओ, रात 9 बजे में भी जाओ। ये कांग्रेस ने एक मानसिकता का निर्माण किया कि भाई देश में अगर आपको रहना है तो आपको गुलाम बन के रहना है, आपको कभी भारतीय बन के रहने का अधिकार नहीं है। आज देश बदल रहा है। आप देखिए, मुसलमान महिला है, बेचारा एक मुसलमान बेटियों का शादी होता है, गुजरात में रहता है, हस्बैंड चला गया दुबई में। अगर गलती से उनका कोई फ्रेंड भी मोबाइल में तलाक भेज दिया और तलाक हो गया, शादी खत्म। हम लोग मानता हूं कि शादी तो भगवान तय करके भेजता है, किसका साथ किसका शादी होना है। ये तो 7 जन्म का रिश्ता होता है। लेकिन देश में क्या हुआ था, 7 जन्म को छोड़ो, खाली एक मोबाइल में आपको व्हाट्सएप देना है, शादी खत्म। अरे देश ऐसे चलता है क्या? मोदी जी ने तलाक को खत्म किया तो बोला नहीं, देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। कोई नाराज नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान माँ बहन मोदी जी का स्वागत करता है, मोदी जी को वोट डालता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कांग्रेस का समय में आपका संसद में गान बारूद लेके आएगा, संसद में गोली कांड होगा। कांग्रेस क्या करता है, सीआरपी का जो जवान का निधन होता है उनका मेमोरियल में फंक्शन करता है। मुंबई में 26/11 हुआ, कांग्रेस क्या करता है, पाकिस्तान का डिप्लोमेसी नहीं करूंगा। अरे बाबा, डिप्लोमेसी हो ना हो उसमें हमारा क्या फायदा है, कुछ तो करो। प्रधानमंत्री मोदी जी देश का नेतृत्व हुआ, उन्होंने 2 साल बम फुटाया, हमने 10-12 फुटा दिया, झमेला खत्म। ना आगे अभी कोई मुंबई कांड है, ना अभी कोई संसद कांड है, कोई कांड देश में नहीं है, कोई कांड नहीं है। ना बोफोर्स कांड है, ना कोई शेयर बाजार का घोटाला है, ना कोई 26/11 है, ना कोई संसद कांड है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज आप लोग सोचिए, गुजरात ने देश को क्या दिया। गुजरात ने देश को 500 साल का गुलामी से मुक्त करवाया, देश को एक बनाया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश को संत्रासवाद से मुक्त करवाया। आज अगर भारत आज जो रफ्तार में जा रहा है, स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था विश्व गुरु भारत, वो बहुत दूर अभी लंबा रास्ता नहीं है, वो नजदीक में आ चुका है। कभी आपने विश्व सभा में, यूएनओ में, G20 में, G8 में भारत का कोई बार प्रधानमंत्री किया, मनमोहन सिंह भी किया। अखबार में आप फोटो देखो, कहां है इंडिया, कहां है, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए बेसेरा लाइन का पीछे खड़ा होता है। और अभी G20 में देखिए, नरेंद्र मोदी जी सूर्य जैसा जगमगा के खड़ा होता है। ये मोदी जी के लिए नहीं, ये भारत के लिए गौरव का बातें होता है। देश में कोरोना आते हैं, भाई वैक्सीन कहां मिलेगा? अमेरिका को भिक्षा करो, चाइना को भिक्षा करो, देश में वैक्सीन मिलेगा तब। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि भाई हमारा देश किसी से वैक्सीन नहीं लेगा, हम वैक्सीन दूसरा देश को देगा। हमने वैक्सीन का निर्माण किया। ये कांग्रेस और केजरीवाल ने बोला कि भाई ये वैक्सीन में गड़बड़ी है, ठीक है तुम मत लेना, लेकिन बाद में सारे लोग लाइन करके वैक्सीन लेंगे। अब जाके मैं तो आपको निमंत्रण करूंगा, मैं कामाख्या माँ का वहां से आता हूं, आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए। और मोदी जी ने उत्तर को कैसा बनाया आप खुद आंखों से देखिए। गुजरात को ही नहीं,
पूरा देश को ये व्यक्ति ने सेवा किया, पूरा देश को। आज आप जाइए सोमनाथ मंदिर, तो उन्होंने जो किया आप लोग तो देखा हुआ है। काशी विश्वनाथ में जाइए, कैसा भव्य मंदिर बन चुका है। आज आप उज्जैन में महाकालेश्वर में जाइए, कैसा बड़ा मंदिर बना है। आगे क्या था, भाई मंदिर मत बनाओ, मंदिर हिंदू का मंदिर सरकार नहीं बना सकता है। कौन बोला है? ये हिंदू का मंदिर नहीं है, ये भारत का सांस्कृतिक धरोहर है और ये जरूर बनना चाहिए। मोदी जी ने हम लोग को रास्ता दिखाया। जब मैं सीएम बना तब हमने देखा कि असम का सरकार का बजट हॉस्पिटल में जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन मदरसा में जरूर जाएगा। 800 मदरसा सरकारी खर्चा से चलता था। हम भी थोड़ा मोदी जी से प्रेरणा लिया और हमने बोला मदरसा खत्म करो भाई, और मदरसा नहीं चलेगा। तो मदरसा खत्म हुआ। मुझको दिल्ली में एक न्यूज़पेपर टीवी वाला ने मुझको एक इंटरव्यू में बुलाया, हेमंत जी असम में मदरसा बंद हो गया, आगे जाके आपका क्या इरादा है? मैं बोला जो बसा कुसा है उसको भी बंद करने का इरादा है। हमें इनको बोला कि मुसलमान बेटा बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, इमाम बनाना नहीं है। सरकार का काम है डॉक्टर इंजीनियर बनाना, इमाम बनाना नहीं है। तो बेचारा चुप हो गया कि आप सचमुच करेगा? मैं बोला करेगा नहीं, कर लिया हूं, खत्म, काम खत्म है अभी। तो ये देश को ये प्रेरणा कहां से मिला? मोदी जी से मिला। हर सरकार अपने आप को आज ताकतवर महसूस करता है। भाई हमारा पास पैसा है, हमारा पास पॉलिसी है, हमारा पास नेता है। स्वच्छ भारत से लेकर आपको कोविड का वैक्सीन तक, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्स तक, आज एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत कहां से निर्माण हुआ? ये नया भारत का निर्माण ये गुजरात का पवित्र भूमि से शुरू हुआ। ये गुजरात का पवित्र भूमि से शुरू हुआ। भाई और बहनों, माता और पिताओं, मैं आप लोग को इसीलिए अपील करता हूं कि ये कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा प्रफुल्ल भाई को आप लोग बहुत बड़ा वोट से विजयी कर दीजिए, बहुत बड़ा वोट से, बहुत बड़ा वोट से। और आप लोग ये मान के चलिए कि जो बीजेपी को आप वोट डाल रहा है वो बीजेपी को नहीं, वो वोट आप भारत माँ का शक्तिशाली करने के लिए डाल रहे हैं। ये वोट भारत माँ के लिए है,